बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबिल बनो अकेडमी में एक बार फिर खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है वो है इनकैप्सुलेशन के हवाले से। तो चलते हैं अपने वीडियो के पहले पार्ट यानी कि प्रेजेंटेशन की तरफ और डिस्कस करते हैं इनकैप्सुलेशन को डिटेल में। तो जी ये आज के एजेंडाज हैं, एक ही एजेंडा है और उसी को डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। Encapsulation in Java is one of four fundamental object-oriented programming concepts alongside inheritance, polymorphism and abstraction. ये तीनों तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो इनकैप्सुलेशन है वो भी फंडामेंटल जो है वो पार्ट है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। Encapsulation refers to the bundling of data, attributes and methods functions that operate on a data into a single unit. काम ये होता है कि सारी की सारी चीज़ों को जो है वो कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में रखना, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इस सारे पार्ट को हम क्लास कहते हैं। इट रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स एंड प्रिवेंट द एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा बाय एक्सटर्नल एंटिटीज। टारगेट ये होता है कि कोई उसमें जो है वो छेड़खानी ना कर सके कोड के अंदर, और हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट करके रखें। एनकैप्सुलेशन हेल्प्स इन अचीविंग डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलराइजेशन इन जावा। अब इनकैप्सुलेशन जो है वो हम यहाँ पे दो तरीकों से जो है वो करने की कोशिश करें। पहला है एक्सेस मॉडिफायर्स, जो हमारे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक होते हैं, उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो उनकी एक्सेस को लिमिटेड रखते हैं, तो उससे भी इनकैप्सुलेशन पॉसिबल है। और दूसरा तरीका ये है कि गेटर एंड सेटर मेथड, यानी कि दो मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी क्लास के अंदर, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की जो है वो वैल्यू सेट करते हैं और फिर उसको जो है वो कॉल कर लेते हैं। तो इन दो मेथड्स के गेटर और सेटर मेथड के थ्रू भी जो है इनकैप्सुलेशन अपने प्रोग्रामिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर हमने क्लास बनाई है पर्सन की, और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है और डेटा टाइप उसकी इंटीजर है, नाम उसका एज रखा गया है। अब जो पहला मेथड है पब्लिक इंटीजर गेट एज, वो बेसिकली क्या करेगा कि रिटर्न करेगा एज को, और जो दूसरा मेथड है पब्लिक वॉइड सेट एज, और उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया है एज का, और उसके अंदर दिस डॉट एज, यानी कि ये वही एज है जो हमने ऊपर एक प्राइवेट जो है वो वेरिएबल क्रिएट किया है, उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं उस एज की जो हमने इस मेथड के अंदर आर्गुमेंट पास किया है। अब अपनी मेन क्लास के मेन मेथड के अंदर आते हैं, वहाँ पे इस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पहले सेट एज करते हैं 24, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से उस गेट एज मेथड को यूज़ करते हुए उसको प्रिंट करा देते हैं। तो जी ये तो था हमारी वीडियो का पहला पार्ट यानी कि प्रेजेंटेशन। अब जल्दी से जो है वो अपने आईडी की तरफ चलते हैं और इस टास्क को जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, अब आ चुके हैं अपने आईडी की तरफ और यही प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले एक क्लास बना लेते हैं पर्सन के नाम से, और उसके अंदर एक वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का एज उसका नाम रखते हैं, और इसको हम कर लेते हैं प्राइवेट। साथ ही साथ एक मेथड बनाते हैं गेट एज का, और जो रिटर्न करेगा एज को, और एक सेट एज का मेथड बनाते हैं जो इस एज की वैल्यू जो है वो सेट करेगा। अब अपने मेन मेथड के अंदर पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पर्सन क्लास का, और फिर उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए पहले उसकी एज जो है वो सेट करते हैं 25, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैसेज के साथ गेट एज को जो है वो प्रिंट करा लेते हैं। ये प्रोग्राम बन गया है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जी ये आपके सामने आउटपुट आ गया है। तो जी आज की वीडियो भी इतनी थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।